जय हिंद। मैं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं अपना ही चैनल सक्सेस की 77 में। इस वीडियो के माध्यम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्लास 6 का 14 चैप्टर सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, डॉक्टर अंबेडकर के योगदानों की चर्चा कीजिए। इसका उत्तर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया। भारतीय संविधान का प्रारूप इन्हीं की अध्यक्षता में तैयार हुआ। हजारों वर्षों से अछूते कहलाने वालों को इन्होंने समानता का अधिकार दिलाया, यानी एक समान समाज में अधिकार मिला। राष्ट्र की एकता के लिए इन्होंने कई आवश्यक बातें संविधान में सम्मिलित कराई हैं। प्रश्न नंबर 2, डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म क्यों स्वीकार कर लिया? उत्तर, डॉक्टर अंबेडकर किसी धर्म के विरोधी नहीं थे। उनका मानना था कि धर्म मनुष्य के लिए आवश्यक है। वे धर्म में आई बुराइयों के विरोधी थे। इन्होंने बौद्ध धर्म इसलिए स्वीकार किया क्योंकि बौद्ध धर्म समानता पर आधारित है। इसमें ऊंच नीच, छुआछूत के भेदभाव का विरोध किया गया है। समानता पर आधारित धर्म होने के कारण अंबेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया तथा अन्य लोगों को भी इसे ग्रहण करने की सलाह दी। प्रश्न नंबर 3, डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ौदा महाराज की नौकरी क्यों छोड़ दी? इसका उत्तर है, डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ौदा महाराज की नौकरी इसलिए छोड़ दी क्योंकि दरबार के कट्टरपंथी दरबारी उनको घृणा की दृष्टि से देखते थे। चपरासी तक उनको फाइलें फेंक कर देते थे। इस अपमान के कारण डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ौदा महाराज की नौकरी छोड़ दी। अब जहां आपका इज्जत बिल्कुल भी नहीं होगा वहां आप नौकरी कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। और मजबूरी में करना हो तो कर सकते हैं, लेकिन जहां इज्जत नहीं मिलता है वहां नौकरी करने का बहुत मजबूरी में किया जाता है। ठीक है, इसलिए डॉक्टर भीमराव को जहाँ नौकरी कर रहे थे वो नौकरी इसलिए छोड़ दी क्योंकि वहाँ पे इनको इज्जत नहीं मिल रहा था, छोटे नीच जाति के कारण केवल। प्रश्न नंबर 4, डॉक्टर अंबेडकर के डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से आप कहाँ तक सहमत हैं और क्यों? उत्तर, डॉक्टर अंबेडकर ने देश तथा समाज के हित में अपना विचार प्रकट किया है। उनका विचार पूर्णतः प्रासंगिक है क्योंकि कोई भी देश या समाज तभी विकसित माना जाता है जब वहाँ एकता, समानता तथा बंधुत्व की भावना होती है। यानी एकता का हो, समानता का हो, भाईचारा के हो, यानी सब में हिल मिल कर रहने का भावना हो। भेदभाव से तो घृणा जन्म लेती है, जबकि प्रेम से स्वच्छ समाज की स्थापना होती है। अतः मैं डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से पूर्णतः सहमत हूँ। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, नीचे के स्तंभ क में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़ी कुछ प्रमुख घटनाएं का विवरण है तथा स्तंभ ख में उन घटनाओं के वर्ष दिए गए हैं। इन्हें सही क्रम में मिलाइए, यानी मिलान कीजिए, यानी आपको मिलान करना है कि डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब हुआ, डॉक्टर अंबेडकर ने हाई स्कूल की परीक्षा कब पास की, डॉक्टर अंबेडकर ने बीए की परीक्षा कब पास की, शादी कब की, और मुख्य नायक नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रशासन कब किए, और डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु कब हुआ। तो इसको अभी स्तंभ क में दिया गया है डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब हुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको 1891 ईस्वी में। डॉक्टर अंबेडकर ने हाई स्कूल की परीक्षा कब पास की? तो इन्होंने 1907 में मैट्रिक की परीक्षा पास की, जो हाई स्कूल की परीक्षा लिखा गया है। डॉक्टर अंबेडकर ने बीए की परीक्षा कब पास की? तो 1913 में इन्होंने बीए की परीक्षा पास की।
डॉक्टर अंबेडकर की शादी, तो डॉक्टर अंबेडकर की शादी 1905 में हुआ, जो मैट्रिक की परीक्षा के पहले। मुख्य नायक नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? तो 1920 में। और इनकी मृत्यु कब हुई? तो 1956 में। तो उसी तरह आपको मिलान करना है। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है। प्रश्न नंबर 1, डॉक्टर अंबेडकर को बाबा साहब और भारतीय संविधान का जनक क्यों कहा जाता है? उत्तर, डॉक्टर अंबेडकर को बाबा साहब इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने प्रयासों से अछूतों एवं दलितों को समानता का अधिकार दिलाया। इस प्राप्ति से उत्साहित अछूत समाज इन्हें देवता के समान पूजने लगा तथा बाबा साहब कहकर पुकारने लगा। इसी प्रकार भारतीय संविधान के निर्माण में इनका अमूल्य योगदान था। इन्हीं की अध्यक्षता में संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था, इसलिए इन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2, डॉक्टर अंबेडकर को बाबा साहब के उपनाम से जाने जाते हैं। कुछ और भी महापुरुषों को उपनाम से जाना जाता है, उनके नाम उपनाम लिखिए। तो उनके उपनाम क्या है? तो उनके उपनाम देखिए दिया गया है। महात्मा गांधी, भारत के लोग इनको राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। और जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू के नाम से जानते हैं। और चित्तरंजन दास ये देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं। तिलक लोकमान्य के नाम से जाने जाते हैं। श्री कृष्ण सिंह या बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं। अनुग्रह नारायण सिंह बिहार विभूति के। बल्लभ भाई पटेल या लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। तो ये थे सारे के सारे महापुरुष। प्रश्न नंबर 3, बाबा साहब किस प्रकार के भारत को देखना चाहते थे? उत्तर, बाबा साहब वैसा भारत देखना चाहते थे जहां किसी प्रकार का भेदभाव न हो। हम सभी भारतीय हैं, सब एक दूसरे को प्यार करें, समानता एवं भाईचारे की भावना हो। अब इसमें कुछ अशुद्ध वाक्य लिखे गए हैं, इसको शुद्ध वाक्य बनाना है। शुद्ध शब्द, वाक्य नहीं शब्द बनाने हैं। इन शब्दों का शुद्ध रूप लिखना है आपको। ये जो लिखे गए हैं शब्द इधर, तो टोटल ये शब्द अशुद्ध हैं। जैसे महत्वपूर्ण तो गलती है, परिस्थिति गलती है, निश्चय गलती है, आत्मविश्वास गलती है, रत्नगिरी गलती है, अध्यापक गलती है। तो इसको सही किया गया है। महत्वपूर्ण में आप देख सकते हैं कि आधा त लगाया गया है, जबकि अशुद्ध वाले वाक्य में पूरा त दिया गया है। और इसमें आप देख रहे हैं बड़ी की मात्रा दिया गया, र में बड़ी की मात्रा, थ में बड़ी की मात्रा और त में बड़ी की मात्रा। लेकिन शुद्ध में आपको तीनों में छोटी की मात्रा लगाया गया है। और निश्चय में आप देख रहे हैं इसमें दूसरे स का प्रयोग किया गया है। आत्मविश्वास में भी आप देख रहे हैं आत्मविश्वास में भी स का चेंज किया गया है। और रत्नागिरी तो रत्नागिरी में आप देख रहे हैं कि गी और री में बड़ी की मात्रा लगाया गया है, लेकिन इसमें रत्नागिरी में छोटी की मात्रा लगेगा। अध्यापक में देख रहे हैं कि ध का प्रयोग आधा होगा, अध्यापक, तो इसमें आधा ध का प्रयोग किया गया है। तो ये सारे के सारे मेरे क्या थे? तो शुद्ध थे और ये सारे के सारे अशुद्ध लिखे गए शब्द थे। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, स्वामी जी मैं ईश्वर के दर्शन करना चाहता हूँ, क्या आप ऐसा कर सकेंगे? साधु ने तपाक से कहा, अरे क्यों नहीं, कल सवेरे यहाँ आ जाना, हम लोग साथ साथ सामने के पहाड़ की चोटी पर चलेंगे, वहाँ जाकर मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। अब इस अंश में उद्धरण चिन्ह है, यह उद्धरण चिन्ह इसको माना जाता है, कहा जाता है, लिखा जाता है। अब विस्मयादि सूचक चिन्ह जो यहाँ दिया गया है, प्रश्न सूचक चिन्ह जो यहाँ पर दिया गया है, योजक चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह तथा पूर्ण विराम चिन्ह, इसको पूर्ण विराम चिन्ह बोलते हैं। इसमें इस जो प्रश्न नंबर 2 में दिया गया है इसी में खोजना था और उसको लिखना था कि कौन क्या है उसका उत्तर। अब इसमें आपको देखिए उत्तर दिया गया है। इस पाठ में भी इसी प्रकार के विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है।
उसका कुछ अंश लिखिए, यानी कुछ अंश लिखना है आपको। अचानक उठ खड़ा हो जाता है, आंसू पोंछ कर सोचता हूँ, मैं अछूत हूँ या पाप है? किसने बनाई छुआछूत की व्यवस्था? किसने बनाया किसी को नीच किसी को ऊंच? भगवान ने? हरगिज नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकता। वह सबको समान रूप से जन्म देता है। यह बुराई मनुष्य ने पैदा की है, मैं इसे मिटा कर रहूँगा। यह पाठ से लिखा गया है। तो इसमें आपको वो चीज़ मिलेंगे। अब इसमें आपको दिया गया है, देखिए यहाँ पे प्रश्न कुछ करने को, यानी प्रश्न नंबर 1 में दिया गया, इस वर्ग में पहेली में 5 महापुरुषों के नाम छिपे हैं, यानी इसी में आपको महापुरुषों के नाम दिए गए हैं 5। इनके नाम मोटे लिखे गए अक्षर से शुरू कीजिए ढूंढकर, यानी इसी में से आपको ढूंढना है महापुरुषों के नाम। तो देखिए इसमें से कई महापुरुष के नाम निकलते हैं। महात्मा गांधी। तो देखिए इसमें आपको म कहीं भी नजर आएगा, तो देखिए म हा, तो देखिए इसमें कहीं हा दिया है, वो म हा तो देखिए यहाँ कहीं त दिखाई दिया ता, तो देखिए महात्मा, महात्मा गांधी। इसी तरह आप खोजिएगा तो महात्मा गांधी मिलेगा, सुभाष चंद्र बोस मिलेगा, राजेंद्र प्रसाद मिलेगा, जवाहरलाल नेहरू मिलेगा और लाला लाजपत राय भी मिलेंगे। और कुछ क्वेश्चन है स्टूडेंट के लिए। प्रश्न नंबर 2, आपकी कक्षा में विभिन्न परिवेश के बच्चे पढ़ते हैं। आप सहपाठियों के घर पर जाकर देखिए कि वह क्या क्या होता है, यानी वहाँ क्या क्या होता है। उनके अभिभावकों से बातचीत कीजिए और अपने मित्रों से उस पर चर्चा कीजिए। यह संकेत छात्र स्वयं करेंगे। प्रश्न नंबर 3, भारतीय संविधान के प्रस्तावना साफ साफ एवं सुंदर अक्षर में लिखिए और कक्षा में सुनाइए। यह संकेत छात्र स्वयं करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।